प्रिय दर्शक बंधु, कभी आपने गहराई से यह महसूस किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बिना किसी विशेष कारण के भी धन, सुख और शांति सहज रूप से प्रवाहित होती रहती है, जहां हर कार्य में एक अदृश्य सहयोग मिलता है, जहां परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होती चली जाती हैं। जबकि कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां अथक प्रयासों के बावजूद भी अभाव, तनाव और रुकावटें जैसे जीवन का हिस्सा बन जाती है। क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह एक सूक्ष्म ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य चेतना जो केवल उन्हीं स्थानों पर स्थिर होती है जहां उसे सम्मान, संतुलन और पवित्रता प्राप्त होती है। और इस दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है माता मां लक्ष्मी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम जन्म लेता है, क्योंकि अधिकांश लोग यह मानते हैं कि माता लक्ष्मी केवल पूजा पाठ, दीप और मंत्रों से प्रसन्न हो जाती है, जबकि सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और सूक्ष्म है। क्योंकि यदि केवल पूजा ही पर्याप्त होती तो हर वह व्यक्ति जो प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है, और यही भिन्नता उस रहस्य की ओर संकेत करती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वास्तव में माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन के चारों ओर एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है, और वही ऊर्जा उन्हें आपके जीवन में आने और रुकने के लिए प्रेरित करती है। ये आदतें इतनी साधारण दिखाई देती हैं कि लोग अक्सर इन्हें महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बना देती हैं जहां या तो समृद्धि स्थायी रूप से निवास करती है या फिर दरिद्रता अपनी जड़ें जमा लेती है। अब जरा स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, यदि आपको यह झांत हो जाए कि ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आप उन्हें अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे? लेकिन यहां एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये केवल आदतें नहीं हैं, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपके सोचने, बोलने और कार्य करने के तरीके को बदल देता है। और जब यह परिवर्तन होता है, तब आपके जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। शास्त्रों में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग इस सत्य को और स्पष्ट करता है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उस समय अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए, लेकिन जब मां लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने तुरंत किसी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक दिशा में दृष्टि डाली, हर ऊर्जा का अनुभव किया और अंततः भगवान विष्णु को अपना स्थान बनाया। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा संकेत है कि लक्ष्मी केवल वहां स्थिर होती है जहां संतुलन, धैर्य, मर्यादा और शुद्धता का संगम होता है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति के जीवन में धन तो आता है, लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल माना गया है और वह उसी स्थान पर रुकती है जहां उन्हें स्थिरता का अनुभव होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें जिससे माता लक्ष्मी केवल हमारे जीवन में आए ही नहीं, बल्कि सदा के लिए स्थिर हो जाए। तो इसका पहला उत्तर छुपा है एक ऐसी आदत में जिसे लोग अक्सर बहुत साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में वही इस संपूर्ण प्रक्रिया का आधार है। और वह आदत है स्वच्छता और शुद्धता। लेकिन यहां स्वच्छता का अर्थ केवल झाड़ू पोंछा करना नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा स्वतः आकर्षित होती है, और जहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां माता लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से नहीं ठहरती। अब जरा अपने घर और अपने वातावरण को ध्यान से देखिए। क्या वह केवल बाहर से साफ है या वास्तव में उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी है? क्योंकि कई बार स्थान साफ सुथरा दिखता है, लेकिन वहां प्रवेश करते ही मन अशांत हो जाता है।
और कई बार साधारण सा स्थान भी इतना पवित्र होता है कि वहां बैठते ही भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यही अंतर है बाहरी सफाई और आंतरिक शुद्धता का। माता लक्ष्मी को वह स्थान अत्यंत प्रिय होता है जहां प्रत्येक वस्तु अपने उचित स्थान पर हो, जहां अव्यवस्था न हो, जहां ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग इस सूक्ष्म सत्य को अनदेखा कर देते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में भी अव्यवस्था बढ़ने लगती है, जो आगे चलकर आर्थिक और मानसिक अशांति का कारण बनती है। इसलिए पहली आदत केवल सफाई की नहीं है, बल्कि ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित रखने की है। और जैसे ही आप इस आदत को अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं, वैसे ही परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यह केवल शुरुआत है, क्योंकि अभी आपको उस दूसरी आदत के बारे में जानना बाकी है, जो यदि सही ना हो तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं। और जैसे ही यह पहली आदत यानी स्वच्छता और शुद्धता आपके जीवन का हिस्सा बनने लगती है, वैसे ही एक और अत्यंत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। क्योंकि बाहरी वातावरण को शुद्ध करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन भीतर के वातावरण को शुद्ध करना ही वास्तविक साधना है। और यही वह स्थान है जहां दूसरी आदत जन्म लेती है, एक ऐसी आदत जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके जीवन की दिशा को अंदर से बदल देती है। और वह है वाणी और व्यवहार की पवित्रता। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां कटु शब्द बोले जाते हैं, जहां अपमान, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार का वातावरण बना रहता है, वहां माता मां लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी ठहरना पसंद नहीं करती। अब जरा गहराई से सोचिए, यदि आपका घर बाहर से कितना ही स्वच्छ क्यों न हो, यदि वहां हर दिन कड़वे शब्दों की गूंज होती है, यदि एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी है, यदि छोटी छोटी बातों पर तर्क वितर्क और तनाव बना रहता है, तो क्या वह स्थान वास्तव में पवित्र कहा जा सकता है? और जहां पवित्रता ही नहीं है, वहां लक्ष्मी का स्थायित्व कैसे संभव होगा? यही कारण है कि दूसरी आदत केवल मीठा बोलने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर की भावना को शुद्ध करने की है। क्योंकि कई बार व्यक्ति ऊपर से मधुर वाणी का प्रयोग करता है, लेकिन उसके भीतर जलन, द्वेष और असंतोष भरा होता है। और यह छिपी हुई नकारात्मकता भी उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी की प्रकट कटुता। क्योंकि ऊर्जा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावों से भी निर्मित होती है। और माता लक्ष्मी उसी ऊर्जा की ओर आकर्षित होती है जहां सच्चाई, सरलता और सौम्यता का संगम होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने शब्दों पर ही नहीं, बल्कि अपने विचारों पर भी ध्यान दें। क्योंकि विचार ही आगे चलकर वाणी बनते हैं, और वाणी ही हमारे कर्मों का मार्ग निर्धारित करती है। अब जरा अपने दैनिक जीवन को देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले के मन को आहत कर देता है, और बाद में हमें स्वयं ही पछतावा होता है। लेकिन उस क्षण में उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव छोड़ चुकी होती है, और धीरे धीरे यही छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देती हैं जहां अशांति और असंतुलन स्थायी हो जाता है। और यही वह स्थिति है जहां लक्ष्मी का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने जीवन में समृद्धि को स्थिर करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो या तो आपके जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित कर सकती है, या फिर अनजाने में उसे दूर भी कर सकती है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव मधुर वचन और सत्य व्यवहार पर इतना अधिक बल दिया है। क्योंकि जब आपके शब्दों में करुणा होती है, जब आपके व्यवहार में विनम्रता होती है, जब आपके भीतर दूसरों के लिए सम्मान होता है, तब आपके आसपास एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का निर्माण होता है जो स्वतः ही माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी आवश्यक है, क्योंकि केवल दूसरों के साथ ही नहीं,
बल्कि स्वयं के साथ भी आपका व्यवहार उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने ही जीवन से असंतुष्ट हैं, यदि आप लगातार शिकायत करते रहते हैं, यदि आपके भीतर कृतज्ञता का अभाव है, तो यह भी एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो धीरे धीरे आपके जीवन से समृद्धि को दूर करती है। इसलिए दूसरी आदत का वास्तविक सार यह है कि आप अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने व्यवहार को इतना पवित्र बना लें कि जहां आप हों वहां शांति, सम्मान और सकारात्मकता स्वतः अनुभव होने लगे। और जैसे ही यह परिवर्तन आपके भीतर स्थिर होने लगता है, वैसे ही आपके जीवन की ऊर्जा बदलने लगती है। लेकिन यह यात्रा अभी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक तीसरी आदत आती है जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी गहराई देती है। और यदि उसे समझ लिया जाए तो समृद्धि का मार्ग और अधिक स्पष्ट होने लगता है। और जैसे जैसे वाणी और व्यवहार की यह पवित्रता आपके जीवन में गहराई तक उतरने लगती है, वैसे वैसे एक और अत्यंत गूढ़ लेकिन परिवर्तनकारी सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। क्योंकि अब तक आपने अपने बाहरी वातावरण को शुद्ध किया, अपने शब्दों और भावों को संतुलित किया, लेकिन अभी भी एक ऐसा तत्व शेष है जो यदि असंतुलित रह जाए तो सारी साधना अधूरी रह सकती है। और वह तत्व है कृतज्ञता और संतोष का भाव। क्योंकि शास्त्रों में बार बार यह कहा गया है कि जहां असंतोष होता है, जहां व्यक्ति को अपने पास जो है वह पर्याप्त नहीं लगता, जहां हर समय अभाव की भावना बनी रहती है, वहां चाहे कितना भी धन क्यों ना आ जाए, वह कभी भी स्थायी सुख नहीं दे पाता। और ऐसी स्थिति में माता मां लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं ठहरती। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप वास्तव में उन चीजों के लिए आभारी हैं जो आपके पास है, या आपका मन हमेशा उन चीजों पर अटका रहता है जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई? क्योंकि यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अंतर है। कृतज्ञता वह भाव है जो आपके भीतर पहले से मौजूद समृद्धि को पहचानता है, जबकि असंतोष वह दृष्टि है जो केवल कमी को देखती है। और यही दृष्टिकोण धीरे धीरे आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देने लगता है, क्योंकि ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहां आपका ध्यान जाता है। यदि आपका ध्यान हमेशा कमी पर रहेगा तो आपके जीवन में अभाव की ऊर्जा ही प्रबल होती जाएगी। लेकिन यदि आपका ध्यान उन आशीर्वादों पर रहेगा जो आपको पहले से प्राप्त है, तो वही ऊर्जा और अधिक आकर्षित होने लगेगी। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने संतोष को सबसे बड़ा धन कहा है, क्योंकि संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप वर्तमान में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें और उसी संतुलित भाव से आगे बढ़ें। अब जरा सोचिए, यदि एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है लेकिन उसके भीतर संतोष नहीं है, तो क्या वह वास्तव में समृद्ध कहा जा सकता है? और दूसरी ओर, यदि किसी के पास सीमित साधन है लेकिन उसके भीतर गहरा संतोष और कृतज्ञता है, तो वह अपने जीवन में अधिक शांति और आनंद अनुभव करेगा। और यही वह ऊर्जा है जो माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय होती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल बाहरी धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह आंतरिक समृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जब आपके भीतर कृतज्ञता का भाव होता है, जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद अनुभव करते हैं, तब आपके चारों ओर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो धीरे धीरे आपके जीवन में और अधिक अवसर और अधिक सहयोग और अधिक समृद्धि को आकर्षित करने लगती है। लेकिन यदि इसके विपरीत आपका मन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, यदि आप दूसरों से तुलना करते रहते हैं, यदि आपको हर समय यह लगता है कि आपके साथ ही कमी है, तो यह भाव धीरे धीरे आपके जीवन की ऊर्जा को नीचे खींचने लगता है। और यही वह स्थिति होती है जहां समृद्धि का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए तीसरी आदत का सार यह है कि आप अपने भीतर कृतज्ञता और संतोष का ऐसा स्थायी भाव विकसित करें जो हर परिस्थिति में आपको संतुलित बनाए रखे। और जैसे ही यह भाव आपके भीतर स्थिर होने लगता है, वैसे ही आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। लेकिन यह परिवर्तन अभी पूर्ण नहीं है,
क्योंकि इसके बाद एक और गहरी आदत आती है जो आपके कर्मों और आपकी नियति के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करती है। और यदि उसे समझ लिया जाए तो समृद्धि केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम बन सकती है। और जैसे ही कृतज्ञता और संतोष का यह गहरा भाव आपके भीतर स्थिर होने लगता है, वैसे ही जीवन के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक पक्ष की ओर आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने लगता है। क्योंकि अब तक आपने अपने वातावरण को शुद्ध किया, अपने शब्दों को मधुर बनाया, अपने भीतर संतोष का दीप जलाया, लेकिन अभी भी एक ऐसा सिद्धांत शेष है जो इस पूरी प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है। और वही सिद्धांत है धर्मयुक्त कर्म और ईमानदारी। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो धन अधर्म, छल, कपट या अन्याय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वह चाहे कुछ समय के लिए सुख का भ्रम दे दे, लेकिन वह कभी भी स्थायी समृद्धि में परिवर्तित नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में माता मां लक्ष्मी उस स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती। अब जरा गहराई से सोचिए, यदि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सफल दिखाई देता है, उसके पास धन है, साधन है, प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके कर्मों की नींव असत्य और अन्याय पर टिकी है, तो क्या वह वास्तव में सुरक्षित और स्थिर समृद्धि का अनुभव कर सकता है? क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं असंतुलन बना रहता है, एक भय, एक असुरक्षा जो धीरे धीरे उसके जीवन की शांति को समाप्त करने लगती है। और यही वह सूक्ष्म संकेत है कि लक्ष्मी वहां स्थिर नहीं है, केवल अस्थायी रूप से उपस्थित है। इसलिए चौथी आदत केवल मेहनत करने की नहीं है, बल्कि सही मार्ग पर चलकर सत्य और ईमानदारी के साथ कर्म करने की है। क्योंकि कर्म केवल परिणाम पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का निर्माण है, एक ऐसा कंपन जो आपके चारों ओर एक अदृश्य वातावरण तैयार करता है। और वही वातावरण यह निर्धारित करता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की शक्तियां आकर्षित होंगी। अब जरा अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों को देखिए। क्या आप हर परिस्थिति में सत्य का साथ देते हैं? क्या आप अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी रखते हैं, या फिर कभी कभी परिस्थिति के अनुसार समझौता कर लेते हैं? क्योंकि यही छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। और यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अनजाने में चूक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटी सी असत्यता या थोड़ा सा छल कोई बड़ा अंतर नहीं लाएगा। लेकिन वास्तव में यही छोटी छोटी बातें मिलकर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाती हैं जो धीरे धीरे समृद्धि के प्रवाह को बाधित करने लगता है। और इसके विपरीत, जब आप हर कार्य को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और धर्म के अनुसार करते हैं, तब आपके भीतर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, एक स्थिरता जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। और यही वह स्थिरता है जो माता लक्ष्मी को सबसे अधिक आकर्षित करती है। क्योंकि लक्ष्मी केवल वहां निवास करती है जहां विश्वास होता है, जहां कर्मों में शुद्धता होती है, जहां प्राप्त धन के पीछे कोई अपराध बोध या भय नहीं होता। और जब यह अवस्था आपके जीवन में स्थापित हो जाती है, तब समृद्धि केवल बाहरी नहीं रहती, बल्कि वह आपके भीतर भी अनुभव होने लगती है। लेकिन इस यात्रा का यह चरण भी अंतिम नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और अत्यंत महत्वपूर्ण आदत आती है जो आपके प्राप्त धन और समृद्धि को केवल बढ़ाने ही नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित और स्थायी बनाने का कार्य करती है। और यदि उसे समझ लिया जाए तो जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। और जैसे ही धर्मयुक्त कर्म और ईमानदारी का यह सिद्धांत आपके जीवन में स्थिर होने लगता है, वैसे ही एक और अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला सत्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। क्योंकि अब तक आपने यह समझ लिया कि धन को सही मार्ग से अर्जित करना आवश्यक है, लेकिन केवल सही तरीके से कमाना ही पर्याप्त नहीं है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप उस धन का उपयोग कैसे करते हैं, उसे किस भाव से ग्रहण करते हैं और किस दिशा में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि यही वह बिंदु है जहां पांचवी आदत जन्म लेती है,
और वह है दान, सेवा और सही उपयोग का संतुलन। क्योंकि शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि धन का स्वभाव प्रवाह है। वह एक स्थान पर रुककर स्थिर नहीं रहना चाहता, और यदि उसे केवल संचित करके रखा जाए बिना किसी उचित उपयोग या सेवा के, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा मंद पड़ने लगती है। और ऐसी स्थिति में माता मां लक्ष्मी भी उस स्थान से दूर होने लगती है। अब जरा गहराई से सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है, लेकिन वह न तो उसका सदुपयोग करता है, न ही किसी के हित में उसका प्रयोग करता है, तो क्या वह धन वास्तव में शुभ परिणाम देगा? क्योंकि जहां केवल संग्रह की भावना होती है, वहां धीरे धीरे भय, असुरक्षा और आसक्ति बढ़ने लगती है, और यही भाव अंततः उस समृद्धि को भी अस्थिर कर देते हैं। इसके विपरीत, जब धन का उपयोग सही दिशा में होता है, जब उसमें सेवा का भाव जुड़ता है, जब उसमें दूसरों के कल्याण की भावना होती है, तब वही धन एक पवित्र ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और वही ऊर्जा फिर कई गुना होकर वापस लौटती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने दान को केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक साधना बताया है। क्योंकि दान का वास्तविक अर्थ केवल कुछ दे देना नहीं है, बल्कि यह उस आसक्ति को त्यागने की प्रक्रिया है जो हमें धन से बांधती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, क्या आप अपने संसाधनों का कुछ भाग दूसरों के हित में लगाते हैं? क्या आपके भीतर सेवा का भाव है, या फिर आप केवल अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं? क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, जब आप बिना किसी अपेक्षा के दान करते हैं, तब आपके भीतर एक अद्भुत हल्कापन और संतोष उत्पन्न होता है। और यही वह भाव है जो माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय होता है। क्योंकि लक्ष्मी केवल वहां नहीं रहती जहां धन है, बल्कि वहां रहती है जहां धन का सही उपयोग होता है, जहां समृद्धि केवल अपने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचती है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है, क्योंकि दान का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों को भूल जाएं या असंतुलित होकर सब कुछ त्याग दें, बल्कि इसका अर्थ है संतुलन बनाए रखना। अपने परिवार, अपने दायित्वों और समाज के बीच एक ऐसा संतुलन जहां हर पक्ष को उचित स्थान मिले। और जब यह संतुलन आपके जीवन में स्थापित हो जाता है, तब धन केवल एक साधन नहीं रहता, बल्कि वह एक दिव्य माध्यम बन जाता है जो आपके जीवन में और अधिक अवसर और अधिक समृद्धि और अधिक शांति को आकर्षित करता है। और जैसे ही यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बनती है, वैसे ही आप अनुभव करने लगते हैं कि जो आप देते हैं वह किसी न किसी रूप में कई गुना होकर वापस लौटता है। लेकिन यह यात्रा अभी भी अधूरी है, क्योंकि इसके बाद एक और ऐसी आदत आती है जो इस पूरी प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। और यदि उसे सही प्रकार से समझ लिया जाए, तो समृद्धि केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्थायी जीवन अनुभव बन जाती है। और जैसे ही दान, सेवा और संतुलित उपयोग की यह आदत आपके जीवन में स्थिर होने लगती है, वैसे ही एक और अत्यंत गहरा और परिवर्तनकारी सिद्धांत धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। क्योंकि अब तक आपने धन के आने और उसके प्रवाह को समझा, लेकिन अभी भी एक ऐसा पहलू शेष है जो यह तय करता है कि वह समृद्धि आपके जीवन में कितनी देर तक टिकेगी। और वह पहलू है समय, अनुशासन और नियमितता का सम्मान। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां समय का अनादर होता है, जहां जीवन अव्यवस्थित होता है, जहां कार्यों में निरंतरता नहीं होती, वहां माता मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। अब जरा अपने दैनिक जीवन को ध्यान से देखिए। क्या आपके दिन की शुरुआत एक निश्चित समय पर होती है? क्या आपके कार्यों में एक लय है, एक क्रम है, या फिर सब कुछ परिस्थिति के अनुसार बिखरा हुआ है? क्योंकि समय केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है, एक ऐसा प्रवाह जो यदि सही दिशा में बहता है तो जीवन को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है, और यदि इसे अनदेखा किया जाए तो धीरे धीरे अव्यवस्था और असफलता का कारण बनता है।
यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में दिनचर्या को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि जब आप नियमित रूप से एक ही समय पर उठते हैं, अपने कार्यों को निश्चित क्रम में करते हैं, अपने कर्तव्यों को टालते नहीं हैं, तब आपके भीतर एक अनुशासन विकसित होता है और यही अनुशासन आपके जीवन में एक स्थिर ऊर्जा का निर्माण करता है, जो समृद्धि को टिकने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। अब जरा गहराई से सोचिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है, उसके पास अच्छे अवसर भी हैं, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह असंगठित है, वह कामों को टालता रहता है, समय का सही उपयोग नहीं करता, तो क्या वह अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकता है? और जहां क्षमता का पूर्ण उपयोग ही नहीं हो रहा, वहां लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? इसलिए छठी आदत केवल व्यस्त रहने की नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कार्य करने की है, क्योंकि व्यस्तता और उत्पादकता में बहुत अंतर होता है। कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें यह महसूस होता है कि कुछ भी सार्थक नहीं हुआ, और यही वह स्थिति है जहां ऊर्जा व्यर्थ होती है और धीरे धीरे जीवन में ठहराव आने लगता है। इसके विपरीत, जब आपके कार्यों में स्पष्टता होती है, जब आपके पास एक निश्चित योजना होती है, जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं, तब हर छोटा कदम भी आपको आगे बढ़ाता है, और यही निरंतर प्रगति धीरे धीरे एक बड़ी समृद्धि में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझना आवश्यक है, क्योंकि अनुशासन केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों, आपकी आदतों और आपकी प्राथमिकताओं में भी झलकना चाहिए। जब आप अपने मन को भटकने से रोकते हैं, जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, जब आप कठिनाइयों के बावजूद निरंतर आगे बढ़ते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसी शक्ति का निर्माण होता है जो किसी भी परिस्थिति में आपको स्थिर बनाए रखती है। और यही स्थिरता माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय होती है, क्योंकि जहां स्थिरता है वहीं समृद्धि का स्थायित्व संभव है। और जैसे ही यह आदत आपके जीवन में पूरी तरह स्थापित होने लगती है, वैसे ही आप अनुभव करने लगते हैं कि आपके प्रयासों के परिणाम भी अधिक स्पष्ट और स्थायी होते जा रहे हैं। लेकिन यह यात्रा अभी अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंची है, क्योंकि इसके बाद एक और अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक आदत आती है, जो इस पूरी साधना को पूर्णता प्रदान करती है। और यदि उसे समझ लिया जाए, तो जीवन में समृद्धि केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। और जैसे ही समय, अनुशासन और नियमितता का यह संतुलन आपके जीवन में स्थिर होने लगता है, वैसे ही अंतिम और सबसे सूक्ष्म सत्य स्वयं प्रकट होता है, क्योंकि अब तक आपने हर बाहरी और आंतरिक पहलू को साध लिया, लेकिन अंततः जो सब कुछ नियंत्रित करता है वह है श्रद्धा और ईश्वर में विश्वास। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं स्थिरता होती है, और जहां स्थिरता होती है वहीं समृद्धि टिकती है। माता मां लक्ष्मी केवल कर्मों से ही नहीं, बल्कि उस भाव से भी प्रसन्न होती है जिसके साथ वे कर्म किए जाते हैं। यदि आपके भीतर सच्ची श्रद्धा है, यदि आप हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, यदि आप अपने प्रयासों के साथ धैर्य और समर्पण बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे जीवन की हर बाधा एक अवसर में बदलने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां लक्ष्मी केवल आती नहीं, बल्कि सदा के लिए निवास करने लगती है। इसलिए अंत में यही समझना आवश्यक है कि ये 7 आदतें अलग अलग नियम नहीं हैं, बल्कि एक ही ऊर्जा के 7 रूप हैं। और जब ये सभी आपके जीवन में संतुलित हो जाते हैं, तब समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शांति, संतोष और सफलता के रूप में हर दिशा में फैल जाती है। यही है वह रहस्य जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है। धन्यवाद।